स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। बिहार लोक सेवा आयोग पटना, नेहरू पथ, बेली रोड, पटना दिनांक 13/12/2024 को आयोजित एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा एवं दिनांक 4/1/2025 को आयोजित एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा पुनर्परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 19/1/2025 को 3 बजे अपराह्न से दिनांक 21/1/2025 तक आयोग के वेबसाइट हेल्पलाइन bpsc.bihar.gov.in पर जाकर स्वयं डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना ओएमआर सीट उत्तर पत्रक डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड ओएमआर सीट में किसी भी प्रकार की त्रुटि रहने पर दिनांक 21/1/2025 तक ईमेल आईडी है ना यहाँ लिखा हुआ पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। दिनांक 21/1/2025 के उपरांत किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाए। प्रवेश पत्र खोने या दूसरे की फोटो लगने पर भी दे सकेंगे इंटर और मैट्रिक की परीक्षा। मूल प्रमाण पत्र, पहचान पत्र के साथ परीक्षार्थी को स्वयं केंद्र पर उपस्थित होना होगा। मिली राहत केंद्राधीक्षक चेहरे का मिलान कर उसके परीक्षा में बैठने की अनुमति देंगे। परीक्षार्थियों को ओएमआर सीट व डाटा सहित उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी। स्वयं केंद्र पर परीक्षा में उत्तर पुस्तिका पर भी रहेगा तस्वीर। इंटर की परीक्षा 1 तो मैट्रिक की परीक्षा 17 से है ना। इंटर को मैट्रिक की परीक्षा को लेकर तैयारी अंतिम चरण में है। इंटर की वार्षिक परीक्षा 1 से 15 फरवरी तक, वहीं मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा 17 से 25 फरवरी तक 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। इंटर की प्रायोगिक परीक्षा 10 से 20 जनवरी तक होगी और मैट्रिक के परीक्षार्थियों का इंटरनल असेसमेंट व प्रैक्टिकल 21 से 23 जनवरी तक होगा। 11 वर्ष बाद फिर से 1 साल बीएड कोर्स शुरू करने की मंजूरी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार होगी शुरुआत। 4 साल में स्नातक करने वाले को मिलेगी 1 वर्षीय बीएड कोर्स करने का मौका। 2014 में बंद हो गया था 1 वर्षीय बीएड कोर्स, एनसीटी ने दी सहमति। राज्य के 300 से अधिक बीएड कॉलेज में चल रहे हैं। राज्य के 300 से अधिक सरकारी और गैर सरकारी बीएड कॉलेज हैं। राज्य के विश्वविद्यालयों में 23 से 24 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 4 वर्षीय स्नातक कोर्स की पढ़ाई प्रारंभ हो गई है। राज्य के सभी बीएड कॉलेजों में नामांकन के इस साल भी एकीकृत प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। एनसीटी ने बीएड कॉलेजों में अगले सत्र में नामांकन के लिए आवेदन मांगे हैं। एनसीटी की वेबसाइट पर नए कोर्स में नामांकन की अनुमति के लिए प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। अब 4 साल का स्नातक जो किए होंगे वे लोग 1 वर्षीय बीएड कर सकेंगे, या स्नातकोत्तर यानी एमए जो किए होंगे वो लोग 1 वर्ष का बीएड कर सकते हैं। टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। टीआरई 3 के रह गए 21,397 पद भी इसमें शामिल किए जाएंगे। ज़रूरत है 7 लाख से अधिक शिक्षकों की योजना है बिहार में, तो 75,000 स्कूलों में 7 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की योजना है। मौजूदा 5.5 लाख शिक्षक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। ऐसे में 1.5 लाख शिक्षकों के पद सीधे खाली हैं। इसके साथ ही 42,000 शिक्षक, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की परीक्षा पास किया। ऐसे में यदि इन शिक्षकों को भी जोड़ दिया जाए तो स्कूलों में 1,90,000 शिक्षकों के पद खाली हो जाएंगे। हालांकि टीआरई 4 के बाद टीआरई 5 की परीक्षा होगी। डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए आवेदन फॉर्म प्रारंभ 11 जनवरी 2025 से शुरू है। अंतिम तिथि है 22 जनवरी 2025। पात्रता शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 50 अंकों के साथ 12वीं उत्तीर्ण। आयु सीमा 1 जनवरी 2025 तक। न्यूनतम आयु 17 वर्ष, यानी 1 जनवरी को 17 वर्ष पूरेगा वही लोग इसको ऑनलाइन भर सकते हैं। परीक्षा का प्रारूप, परीक्षा ऑनलाइन सीबीटी में होगी। समयावधि 2 घंटा 30 मिनट यानी 2.5 घंटा। कुल अंक होगा 120 अंक का होगा। 120 प्रश्न होगा। गणित से 25 प्रश्न 25 अंक का। विज्ञान से 20 प्रश्न 20 अंक का। सामाजिक अध्ययन से 20 प्रश्न 20 अंक का। हिंदी उर्दू 25 अंक 25 प्रश्न 25 अंक का। अंग्रेजी 20 प्रश्न 20 अंक का। तार्किक विवेचना 10 प्रश्न 10 अंक का। आवेदन शुल्क समान ईबीसी ईडब्ल्यूएस बीसी 960 रुपये, SC ST दिव्यांग 760 रुपये। आवेदन के लिए दस्तावेज क्या क्या लगेगा आपको बता रहा हूँ। मैट्रिक अंक पत्र, मैट्रिक मूल प्रमाण पत्र, इंटर अंक पत्र, इंटर मूल प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, क्रीमिलियर सहित प्रमाण पत्र, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जनरल कैटेगरी के लिए लगेगा। तो इस तरह से आवेदन होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।